कुत्ता हड्डी को तलाश करता है, उसी तरह लड़कियों को सूंघने में जो बच्चे चौक पे रहते हैं, सज धज के आ गए, 2 घंटा तक खड़ा रहा और सूंघते रहे, कहां कोई लड़की मिली कि मैं सूंघूं, उसको देखूं और नजर की प्यास बुझाऊं। ये सारे होंडे मस्जिद में नजर आते, मस्जिद में वो तमाशा होता, लव लेटर वहां दिया जाता, मस्तियां वहां होती, चूंकि औरतें मस्जिदों में आती जमात के नाम पे, फिर ये छोकरे भी वहां चले जाते, वो धमाल मचता कि जो हाल मंदिरों का है, जो हाल चर्च का है, जो हाल मेला ठेला का है, वो सारा हाल मस्जिदों और ईदगाहों का हो गया होता। वो तो कहिए खुदा का शुक्र है कि आलिमों की तकरीर की धमक, शरीयत के कानून की धमक है कि मस्जिद बुराई का अखाड़ा नहीं है, चूंकि वहां औरतें जा नहीं रही हैं, इसलिए मस्जिदें पाक साफ हैं। लेकिन इसी चोर दरवाजे से दरगाह पे आ गई, जबकि औरतों को यह सोचना चाहिए था जब जुमा फर्ज नहीं है पर्दा के लिए तो दरगाह पे जाना कैसे जरूरी हो गया, जब ईद बकरीद नमाज हम पर वाजिब नहीं है पर्दा की वजह से, फिर मेला में जाना कैसे जरूरी हो गया। इसका मतलब है कि वह साहब क्या है कि 2-4 लोगों के फतवे की आड़ में अब मज़ारात को मेला बना दिया, पिकनिक पॉइंट बना दिया, लड़का लड़की के मिलने का वो मीटिंग पॉइंट बना दिया, 2-4-10 लोगों के कव्वाली करवाने और उस कव्वाली के म्यूजिक की आड़ में, हारमोनियम और तबला बाजा की आड़ में, औरत और मर्द के मुकाबले की आड़ में उसे ज़िनाकारी का अड्डा बना दिया। हर जगहों पे 2-4-10 लड़कियों को लेके भागने का माहौल पैदा हो गया। इस्लाम पाक मजहब है, इस्लाम पाकीज़गी में विश्वास करता है, इसलिए वहां नफ्स को मिटाना होगा, दूसरे से खतरनाक मुकाबला करने के लिए बेजा तावील नहीं करनी होगी, शरीयत के तकाज़ों को देखना होगा, शरीयत चाहती क्या है, इस्लाम चाहता क्या है। इसलिए अगरचे मेरा मतलब उसके खिलाफ हो कि मेरी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी, मगर कितने दिनों तक चादरें बेच के खाएगा, कितने दिनों तक औरतों की भीड़ लगा के 2 पैसा कमा के तू शक्करपाला बेच के अपना पेट पालेगा, 10 साल के बाद तो मरना होगा, मरने के बाद क्या जवाब देगा। इस्लाम फोकस करता है नमाज पे, इस्लाम जोर देता है ज़कात पर, इस्लाम जोर देता है हज पर, इस्लाम जोर देता है ज़कात पर, इस्लाम जोर देता है फास्टिंग और रोजे पर, इस्लाम जोर देता है अखलाक पर, इस्लाम जोर देता है प्योरिटी पर, इस्लाम जोर देता है मॉरलिटी पर, इस्लाम जोर देता है ऑनेस्टी पर, इस्लाम जोर देता है चैस्टिटी पर, इस्लाम जोर देता है दयानतदारी पर। यह इस्लाम अखलाक का मजहब है। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ मॉरलिटी, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ नेचर, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ डिसिप्लिन। इस्लाम डिसिप्लिन का मजहब है, अखलाक का मजहब है, पाकीज़गी का मजहब है। हमने उसे ढोल का मजहब बना दिया, हमने उसे हारमोनियम का मजहब बना दिया, हमने उसे जहालत का मजहब बना दिया। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तुम अपने पीर के बजाय सहाबा की जिंदगी को पेश करो, मुस्तफा की जिंदगी को पेश करो, सरकार गौसे आज़म जो सारे पीरों के पीर हैं उनकी जिंदगी पेश करो। अगर सब अपने बाप दादा में लड़ते रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बुजुर्गाने दीन को सामने लाओ, छोटे छोटे इख्तलाफ को मिटा दो, मुत्तहिद हो जाओ, जन्नत वहां मिलेगी, कामयाबी यहां मिलेगी। तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा, कानून मुस्तफा, खलीफाए ताजुश्शरिया, अताए ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नफ्स को मिटाना होगा, अपने नफ्स को पाक कर, कद अफलहा मन तज़क्का, वह कामयाब हो गया जिसने अपने आप को प्योरीफाई किया, अपने आप को गंदगी से बचा लिया। गंदी सोच, गंदा ख्याल, गंदे वसवसात, गंदे प्लान से जो अपने आप को बचा लिया। कपड़ा अगर गंदा हो तो अभी पानी धो के साफ कर लेगा, लेकिन अगर जमीर गंदा हो जाए उसका क्या इलाज होगा, सोच गंदी हो जाए उसका क्या होगा। इसलिए कपड़ा व्हाइट पहनना कमाल नहीं है, दिल को व्हाइट रखना यह कमाल की बात है, दिमाग को व्हाइट रखना यह कमाल की बात है। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। Allah does not see your face, Allah does not see your wealth, but Allah sees your heart, Allah sees your deeds, Allah sees your action। अल्लाह नहीं देखता कि तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखता है, अल्लाह तुम्हारी नीयतों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है कि दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। सामने मुस्कुरा
मुस्कुराहट है और यहाँ अदावत की छुरी है कि मौका मिले फौरी पीठ में घोंप दें। अब जनाब जहाँ ये दो रुखे लोग रहेंगे उस समाज में चैन सुकून कहाँ से मिलेगा? बुजुर्गों की जिंदगी का एक चैप्टर मैं खोलता हूँ, उसको आप गौर से सुनिए। कैसे कैसे लोग थे, कैसी कैसी सोच थी, आपस के इख्तलाफात को किस तरह से निपटाते थे। मुस्तफा को सामने रखकर, कुरान को सामने रखकर, अपने नफ्स को मिटा करके कैसे समाज खूबसूरत बनता था। एक किताब इस्लामिक हिस्ट्री में एक चैप्टर मिलता है। एक काजी मुनजिर नाम के एक बड़े नेक, बड़े सालेह और बहुत मुत्तकी परहेजगार एक बुजुर्ग थे जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और शहर के काजी थे। काजी मतलब चीफ जस्टिस, जो मुकदमात का फैसला करे, तलाक, निकाह, खुला और दूसरे उमूर को वह देखता रहे। काजी मुनजिर वो मस्जिद के इमाम, जुमा की इमामत करते थे। जो बादशाही वक्त था, वो मिस्र का जो बादशाह था, वो बादशाह मकान बनाने में इतना मस्त हो गया था कि नमाज़े पंजगाना तो छोड़िए, जुमा में भी ताखीर से आता था। जुमा में भी ताखीर से आता था। इस कदर बड़े महल बनाने का ख्वाब उसके दिमाग में आया, उस महल में मसरूफ हो गया। नमाज़े पंजगाना तो छोड़िए, जुमा के लिए भी आने में तरद्दुद होता था और गाहे बगाहे नमाजें उसकी छूट जाती थी। एक जुमा को बादशाह मिस्र आया जुमा में और काजी मुनजिर जुमा के खिताब में उन्होंने दुनिया की जो मजम्मत की आयतें थी, जो मुस्तफा की हदीस में जो दुनिया की मजम्मत की गई है, ये दुनिया मुर्दार है, ये दुनिया मिस्र मुर्दार के है, ये दुनिया पर लानत की गई है। दुनिया मलऊनतुन व मलऊनतुम मा फीहा, ये दुनिया पे लानत की गई है और जो कुछ इसमें है उस पर भी लानत की गई है। दुनिया के तलबगारों पे लानत, मगर इल्ला आलिमुन और मुतअल्लिमुन और जिक्रुल्लाह व मा वाला, यानी अल्लाह का जिक्र, आलिम, इल्म सीखने वाला और जो चीज इल्म दीन से रिलेटेड है वो, उस पर लानत नहीं है। क्या मतलब? मकान बनाना कमाल नहीं है, अपने अखलाक को संवारना ये कमाल की बात है, अपनी जमीन का मुकाबला करना ये कमाल नहीं है, बल्कि तमाम फराइज और वाजिबात को वक्त पे अदा करना ये कमाल की बात है। काजी मुनजिर ने जबरदस्त तकरीर कर दी जुमा के दिन, तामीरात के वबाल के एतबार से। कुल्लु बिना य वबाल इल्ला बिज़रूरत, हदीस में आया है तमाम तामीर बासे वबाल है मगर जो जरूरत के तहत हो, यानी जो मकान दिखावे के लिए बनाए वह मकान उसके लिए लानत है, वो मकान उसके लिए बद्दुआ करेगा। हम मकान का मुकाबला करने नहीं पैदा हुए हैं, हमारी गर्दन पे तो मौत की तलवार लटक रही है। किस वक्त मौत आ जाए, मुसलमान जन्नत के लिए पैदा हुआ है, जन्नत की तैयारी के लिए पैदा हुआ है। इसलिए ये दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया मजरातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया में बंदा उस जन्नत के हासिल करने वाला काम करे, उसी में से टाइम निकालकर खाने पीने के लिए थोड़ी मेहनत कर ले, पहनने ओढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर ले, बाकी सारा फोकस उस जन्नत का महल जो सोने चांदी की ईंट से बना होगा, जो मुश्क और कस्तूरी के गारे से जिसको जोड़ दिया गया होगा, जहां की जमीन हीरे जवाहिरात की होगी, जहां खूबसूरत बीवियां जो थूके तो सातों समंदर का सॉल्टेड वाटर स्वीट हो जाए, जहां शराबन तहूरा की नहरें, ये सारी बहारें अल्लाह ने जन्नत में तैयार कर दी है। सब कुछ उसके लिए जो इस दुनिया में जन्नत की तैयारी करेगा, ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा। जाहिर सी बात है जिसके घर में दीनी माहौल होगा, जहां चर्चा हदीस कुरान का होगा, उसके बाल बच्चे IAS ऑफिसर बनने के बाद भी गुलामे मुस्तफा बन के रहेंगे, वह मोमिन बन के रहेंगे। और जहां दीन का चर्चा नहीं हुआ, जन्नत का चर्चा नहीं हुआ, सिर्फ DLED, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, साहब नेतागिरी, साहब पैसा कमाना, उद्योग लगाना, दौलत जमा करना, वहां के बाल बच्चे खूबसूरती के दिलदादा होंगे, माल पर आशिक होंगे, छोकरी की वजह से दीन लूटे मगर लड़की चाहिए, नौकरी के लिए चाहे दीन लूटे दाढ़ी लूटे मगर नौकरी चाहिए। वयुबी व दीनहु बिअरतिन मिन दुनिया, मुस्तफा कहते हैं आखिर जमाने में मुसलमान इतना अंदर से डैमेज हो जाएंगे कि दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेंगे, दीन बेच डालेंगे, इतना बेचेंगे कि सुबह रहेंगे मुसलमान, शाम काफिर हो जाएंगे, शाम मुसलमान रहेंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। कोई तंजीम इसको रोक नहीं पाएगी। मुसलमानों के हजारों बेटे काफिरों के साथ भाग रहे हैं, मुसलमानों की लाखों बेटियां मुशरिकों के साथ भाग रही हैं। उसका वाहिद जिम्मेदार वो घराना है जहां खेल का, तमाशा का, अमिताभ का, गाने का, म्यूजिक का, हारमोनियम का, तबला बाजा का, माल कमाने का जहां शौक
खिलाया जाता है, वहां तो जहां चेहरा मिला अच्छा, ईमान लुटा के उनके साथ भागी जाएगी बेटियां। हमने बेटी को बताया कब, यह दुनिया आरजी है, यह दुनिया फानी है, यह जवानी चंद दिनों की कहानी है, मौत इंतजार कर रही है, मरने के बाद जहां खरबों साल रहना है, असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। इसलिए ये दुनिया पे फोकस न किया जाए। अगर हम उसे जन्नत की कहानी बताते, आखिरत की कहानी बताते, पुलसरात पे 500 साल के बराबर जो रास्ता है, बारीक से तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, ये कहानी बच्चों को बताते, बच्चियां हमारी सहम जाती, वह दुनिया में लज्जतों की खातिर अपने ईमान का सौदा न करती। अगर हम उसे हदीस सुनाते, बुजुर्गों की कहानी बताते, अगर बेटियों को कोई काफिर 10 करोड़ रुपए का ऑफर देकर उसके ईमान को लूटना चाहता, यह कहती मैं तेरे चेहरे पे थूक दूंगी, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये वही बोलेगी जिसके बाप ने घुट्टी में इस्लाम पिलाया होगा, जिसके बाप ने जन्नत की बात बताई होगी, जिसके बाप ने दुनिया को चंद दिन की कहानी और असल आखिरत की कहानी, उसकी दास्तान सुनाई होगी। तब उनके बेटे बचेंगे। जहां हमेशा हुस्न की, स्मार्ट की, लव की, अफेयर की, प्यार की, नेतागिरी की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल साइंस की, साहब क्या है कि ट्रेनिंग की, जहां नीट निकालने की, जहां साहब नीट निकालने की, बीएड की, एमएड की, डीएलएड की जहां चर्चा होगा, वहां तो एक टाका ईमान बेचवा देगा, एक लड़की का चेहरा ईमान बेचवा देगा। हुजूर ने कहा आखिर जमाने में मुसलमान इतना डैमेज हो जाएगा कि सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। इसी हालात को हुजूर ने 1400 साल पहले देख लिया था, इसलिए हुजूर ने बता दिया। ऐसा नहीं कि हुजूर ने बता दिया तो होगा, हुजूर ने बता दिया तो मुसलमान काफिर हो जाएगा, सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा। हुजूर के बताने की वजह से ऐसा हो गया नहीं, हुजूर के बताने की वजह से ऐसा नहीं हो गया, बल्कि जो कुछ दुनिया में होने वाला था, लोगों की वजह से उस बात को हुजूर ने 1400 साल पहले बता दिया। जो कुछ होने वाला था समाज में, ड्रामा शराब का, शबाब का, ज़िना का, सूद का, वो सारी बातें मुस्तफा ने 1400 साल बता दी। आखिर जमाने में इल्म उठ जाएगा, शराब जबरदस्त ढंग से लोग पिएंगे, ज़िनाकारी आम हो जाएगी, ज़िनाकारी आम हो जाएगी। जिस तरह जानवर एक दूसरे से मिलते हैं, उसी तरह रास्ता चलते लोग ज़िना करेंगे, कोई उसको बुरा समझने वाला नहीं रहेगा। जैसे पहले जमाने में और 80 साल की बूढ़ी भी वह सर पे आंचल रख के रहती थी, कोई अजनबी पड़ोसी उसका बाल नहीं देख पाता था, चेहरा नहीं देख पाता था। लेकिन आज वह पर्दा खत्म हो गया। आज एक जवान लड़की दुपट्टा के बगैर जींस टी शर्ट पहनकर सड़कों पे आम टहल रही है, जबकि सारी निगाहें उसके ढांचे को देख रही होती हैं और मर्दों के दिल दिमाग में बहुत सारे हलचल मचती रहती है। लेकिन कौन कहे, ये तो एक फैशन हो गया। अब कोई बोलने वाला नहीं है कि ऐसा निर्वस्त्र होके क्यों चल रही है, और अगर कोई बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उस निर्वस्त्र रहने वाली औरतों की तरफ से बोलने वाला जज है, बोलने वाला कोर्ट है, बोलने वाली कचहरी है, बोलने वाले स्कूल के जिम्मेदार हैं। समाज के लुच्चे लफंगे गोंडे चाहते हैं कि औरतें नंगी सड़कों पे रहें, ताकि मेरी आंखें मजा लेती रहें, ताकि हम उसको देख देख कर अपना दिल बहलाते रहें। वरना एक औरत सर से लेके पांव तक निकाब पहन के स्कूल पढ़ने आई है, उसको तो खुश होना चाहिए कि इससे हमारे समाज के नौजवानों में गलत असर नहीं जाएगा। वह उसका चेहरा को देखते हैं, खूबसूरत है, तब ना उसकी तरफ माइल होते हैं। वह तो निकाब की वजह से चेहरा छुपा हुआ है, तो फिर अब उसकी इज्जत बची रहती है, तो खुश होना चाहिए। मगर ये खबीस मरदूद स्कूल और कॉलेज के जिम्मेदार तो कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ आती हैं इस हालत में, उससे हमारे स्कूल का माहौल खराब होता है। वह कोई चड्डी पहन के आए, ज़िनाकारी क्लास में हो, वहाँ कोई माहौल खराब नहीं होता है। और ये सर से लेके पांव तक वेल्ड होके हिजाब पहन के आए तो माहौल खराब होता है। जब ज़िना को अच्छा समझने वाले पदाधिकारी पद पे मनोनीत हो जाएं, तब कौन होगा जो बुराइयों को रोक पाएगा। इस जमाने में ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जितना हथेली पर आग रखना मुश्किल होगा। हदीस में आया है, लोग शहर बे शहर घूमेंगे, यहाँ तक कि जंगल बकरी को लेके जाएंगे, जो जंगल में बकरियां चराएगा उसी का ईमान महफूज रहेगा। जो जहां भीड़ भाड़ में ज्यादा रहा उसका ईमान तो ऐसे ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। जैसे हथेली पर आग रखना मुश्किल होगा, उसी तरीके से ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबे हैं, और उसके बाद सजा मिले तो अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है,
रसूल हमें क्यों नहीं बचा रहे हैं? ये नहीं बोलता कि इस दिन के जिम्मेदार हम खुद हैं, मेरी बदअमली ने इस दिन को दिखाया है, मेरी बदअमली ने ये अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। नहीं, उल्टे वो बोलता है कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, उनकी मदद कहाँ है। ये मत बोल अल्लाह कहाँ है, गरीबान में झांक के देख के तू कहाँ है, तेरा अमल कहाँ है, तेरा कैरेक्टर कहाँ है, तेरे घर की औरतें कहाँ हैं, तेरे बच्चे कहाँ हैं, तेरा समाज कहाँ है। काजी मुनजिर ने जबरदस्त दुनिया की मुसम्मत पे तकरीर की। सारी तकरीर बादशाह पे फिट हो रही थी। बादशाह को अंदर से बड़ा गुस्सा आया। वो नमाज खत्म होने के बाद सीधे घर गया, तिल मिलाया हुआ था। चूंकि मस्जिद के सारे लोग समझ गए कि काजी साहब ने सारी तकरीर बादशाह पे फिट कर दी। मकान बनाने का जुनून ऐसा इसको चढ़ा है कि मस्जिद की हाजिरी इनकी कम हो गई है। दुनिया की मजम्मत जो कुरान हदीस में थी बयान की बात सच तिल मिला गया, तिल मिला के घर चला गया। उन्होंने इनके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिया, मस्जिद जुमा के आना छोड़ दिया। बेटा ने कहा कि अब्बू आप इतने परेशान हैं, उनके पीछे नमाज जुमा आपने छोड़ दी, ये उसको निकाल क्यों नहीं देते? आप तनख्वाह उनको देते हैं, आपकी निगरानी में हुकूमत चल रही है, आप इमाम को मनोनीत करते हैं, आप तनख्वाह देते हैं, आप इनको निकाल क्यों नहीं देते? आप इस कदर अंदर से बेचैन हैं, आप गुस्से में हैं, आपका चेहरा तमतमाया हुआ है, आप उनके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिए, आप जुमा दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, आप उसको निकाल क्यों नहीं देते? इतने परेशान अंदर से क्यों है? बादशाह वक्त, बादशाह भी अपने आप में एक परफेक्ट मोमिन था। उसने कहा खबरदार, खामोश। अपने बेटे से कहा खामोश, दोबारा इस तरह के जुमले नहीं बोलेगा, दोबारा इस तरह के जुमले नहीं बोलेगा। क्यों? अगरचे हमारी मजम्मत उसने की है, अगरचे हमको बुरा लगा है, मगर ऐसा हक बोलने वाला अगर मुसल्ले पे नहीं रहे तो तबाही मच जाएगी। वो हक बोला है, वह सच बोला है। खबरदार, तुम दोबारा ऐसे जुमले जबान से मत निकालना। मुझको तकलीफ हुई है, मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है, मैं दूसरी मस्जिद में जा रहा हूं, लेकिन ऐसा हक बोलने वाला आलिम कभी भी माजूल नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा। यह है ऊंचे उठ के सोचने की बात। यह है छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके अपनी जिल्लत रुसवाई झेल ले। इस्लाम की रुसवाई बर्दाश्त ना करे, मसलक की रुसवाई बर्दाश्त ना करे। हम नंगे हो गए, गंदे हो गए, चौपट हो गए, गलीज हो गए, मदरसा को मिटाने की कसम खा लिया, जलसा को रुकवाने की कसम खा लिया, और साहब कंपटीशन कर दिया। वो साहब मदरसा खोला है, हम खोलेंगे, वो मस्जिद बनाया है, नमाज तो नहीं पढ़ेंगे, अलबत्ता दिखाने के लिए मस्जिद खोलेंगे। मस्जिद में एसी लगाना कमाल नहीं है, मस्जिद में जितनी ज्यादा नमाजियों की तादाद हो वही मस्जिद दुआ करती है, बाकमाल मस्जिद है। रहे मस्जिद मिट्टी की, नमाजी मार्बल होना चाहिए। यहां से मौज की खातिर मस्जिद, मदरसा, दीवार, मार्बल, ग्रेनाइट सब शान शौकत दिखलाने के लिए है। अल्लाह के लिए कौन नमाज पढ़ेगा? अल्लाह के लिए कौन मस्जिद तामीर करेगा? अल्लाह के लिए कौन अपने सारे दिलों के गंदे ख्यालात को मिटाकर अच्छे लोगों को सराहेगा? कौन होगा ऐसा? एक बार मिस्र में कहत छाया, बारिश रुक गई, सारे लोग परेशान हो गए। बादशाह मिस्र ने क्या कहा? काजी मुनजिर से जाके कहो वह दुआ करें कि अल्लाह बारिश रहमत का नज़ूल फरमा दे। वही जिनके खिलाफ उन्होंने तकरीर की थी, वो क्या कहते हैं अपने गुलाम से, काजी मुनजिर से जाके कहो कि बारिश बंद हो गई है, लोग परेशान हैं, वो दुआ करें कि बारिश हो जाए। अल्लाह समद। जब बादशाह मिस्र सुल्तान अब्दुल नासिर का जब काजी मुनजिर के पास पहुंचा तो काजी साहब ने कहा कि बादशाह इस वक्त क्या कर रहा है? इस वक्त में कहत छाया है, बारिश रुक गई है, मुझसे दुआ की दरखास्त करने के लिए तुमको भेजा है, ये बताओ कि बादशाह इस वक्त कर क्या रहा है? कहा बादशाह इस वक्त जमीन पे अपनी पेशानी रगड़ रगड़ के दुआ कर रहा है। बादशाह मिट्टी पे अपनी नाक पेशानी रगड़ कर वो दुआ कर रहा है, रो रो कर। कहा जाओ खुशखबरी सुना दो, जब मुल्क का बादशाह वह मिट्टी पे नाक रगड़ के दुआ करे, खुशखबरी सुना दो कि अब बारिश होने ही वाली है, बारिश आने वाली है। इधर कासिद खबर लेके गया, उधर वो झमाझम बारिश हुई कि सारा मिस्र सरसब्ज़ोशादाब हो गया। ये है बुजुर्गान दीन की वो कहानियां जो हम जैसे गंदों को अपना आईना दिखलाती है।
कैसे वह लोग कुव्वते बर्दाश्त, कुव्वते सब्र के मालिक थे। वह लोग छोटी छोटी बातों, गंदी गंदी बातों के पीछे पड़कर इस्लाम का, मस्जिदों का, मदरसे का नुकसान नहीं करवाते थे। इस्लाम का मफाद जिसमें हो, सुन्नियत का मफाद जिसमें हो, मसलक का मफाद जिसमें हो, मशरब का मफाद जिसमें हो, उस मफाद की खातिर अपने जिल्लत को बर्दाश्त कर लेते थे, मगर इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचने देते थे। यही कहानी बुजुर्गान दीन से हमारी जिंदगी में रोशनी के लिए काफी है। मैंने कहा आपसे कि एक खातून बगदाद की सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा है, और एक बाप दिन भर जिहाद, रात भर सजदा। एक खता हो गई, उसकी माफी के लिए 10 साल तक नौकरी, फिर लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी से निकाह करने का की शर्त पर राजी हो जाना, ताकि सारी तकलीफ दुनिया की मगर कयामत के दिन बेदाग होके जाऊं, वहां अल्लाह के नजदीक शर्मिंदा ना होना पड़े। लूली लंगड़ी अपाहिज बीवी दुनिया की मुसीबत है, चंद दिनों की, ये झेल लूंगा, मगर अगर माफी इसी शर्त पे ठहरी है तो बस मैं उस लूली लंगड़ी से निकाह करने को तैयार हूं। तैयार हो गए, क्यों? एक मुसीबत को उठाने के लिए। लेकिन जो अल्लाह से सौदा करता है, अल्लाह ताला ज्यादा दिन तक उसको नुकसान में नहीं रखता। अल्लाह ताला बेहतरीन बदल अता फरमाता है। उस नौजवान ने अल्लाह की मोहब्बत में आखिरत के अजाब से बचने के लिए एक लूली लंगड़ी से शादी कर ली, ताकि हमारा ये जुर्म माफ कर दे। ना सोचा था कि खूबसूरत होगी, नहीं, बल्कि लूली लंगड़ी समझ के निकाह कर लिया। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह से डरते हुए, कयामत के दिन हिसाब किताब से की गिरफ्त से बचते हुए इस गुनाह के दाग को यही धोना चाहा। मालूम है जब गुजरे उरूसी में दाखिल हुआ, हुस्नो जमाल की देवी बैठी है, बाहर निकला, महसूस हुआ कि मेरी बीवी नहीं, मैं गलत कमरे में दाखिल हो गया हूं। लेकिन लड़की के वालिद ने कहा, बेटा ये तुम्हारी बीवी है। मैंने जो कहा था लूली लंगड़ी गोंगी, इस माना कर कहा था कि मेरी बिटिया इतनी परहेजगार है कि जबान ने आज तक गुनाह नहीं किया है, कान ने आज तक खता नहीं किया है, हाथ पांव से गुनाह का सुदूर नहीं हुआ है। वो लड़का सजदे में सर रख के अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा किया होगा, मालिक मैं आखिरत के अजाब से बचने के लिए, मैंने इस गुनाह की माफी के लिए इस लड़की को मैंने कबूल किया था, तूने इस सौदे को नफा बख्श बनाया कि जन्नत तो दूर है, इसी दुनिया में उस सब्र का जबरदस्त इनाम तूने अता फरमा दिया। जब बाप अल्लाह से डरने वाला, मां सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तब अल्लाह ने दोनों के मिलने के बाद जो औलाद दिया है, वह करोड़ों कादरियों का इमाम और मुर्शिद, वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में अता फरमा दिया। एक गौसे आजम का लंगर खाने वाले, एक तोशा और मालिदा खाने वाले, एक साहब गौसे आजम के नाम पे लंगर लुटाने वाले। गौसे आजम लंगर से उतना खुश नहीं होंगे जितना आपके झूठ छोड़ने से खुश होंगे, आपकी नमाजों की पाबंदी से खुश होंगे, जितना आपके तकवा और परहेजगारी से खुश होंगे। लंगर तो खिलाया, जो डेली खाते हैं वो खिला दिया, लेकिन गौसे आजम का जो मिशन था, बुराइयां मिटाना, नेकियां फैलाना, मुस्तफा के दीन को कायम करना, अमीर से लेके गरीब सारे घरों में पाकीज़गी का माहौल पैदा करना, शराब निकालकर वहां तिलावत कुरान को दाखिल करना, गौसे आजम का मिशन यही था। और वह मिस्र पूरे बगदाद को बुराइयों से पाक कर गए, दीन को जिंदा कर दिया। मुहिउद्दीन का टाइटल अल्लाह की तरफ से आपको मिला, दीन को जिंदा करने वाले हैं। तो गौसे आजम जो दीन को जिंदा करने आए थे, जो 25 साल तक जंगलों के पत्तों को खा करके उन्होंने विलायत हासिल की थी, मार्फत का नूर हासिल किया था, उसने बगदाद के मरे हुए इस माहौल को इतना जिंदा किया। मदरसा जिंदा हुआ, खानका जिंदा हुई, मस्जिद का निजाम चुस्त और दुरुस्त हुआ। 70 हजार लोग आपकी तकरीर सुनने के लिए आने लगे। यानी जो जहां दीन मर चुका था, गौसे आजम की मेहनतों से अल्लाह ने दोबारा दीन को जिंदा कर दिया। इसलिए गौसे आजम का नाम अब्दुल कादिर था, उसका नाम हो गया मुहिउद्दीन, दीन का जिंदा करने वाला। तो जो दीन को जिंदा करेगा, दीन के लिए मेहनत करेगा, वह गुम नहीं होगा। आज 800 साल हो गए, अल्लाह ने दीन की खिदमतों का इनाम गौसे आजम को यह दिया कि बगदाद से उठाया, शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। आज पूरी दुनिया में सरकार गौसे आजम की अजमत का डंका बज रहा है। जो सिर्फ अपने लिए खाएगा, पिएगा, मरेगा, उसका बच्चा भी उसकी कब्र पे नहीं जाएगा। और जो दीन के लिए जिंदा रहेगा, अपना बेटा हो न हो, लाखों
बेटों के दिल में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। इसलिए जमींदारों की कब्रों पे जानवर चरते हैं, मगर फकीरों दुर्वेशों अल्लाह वालों की कब्र पे गुलाब चढ़ाया जाता है, वहां मुश्क और अंबर लगाया जाता है। लाखों करोड़ों की भीड़ रहती ताकि दुनिया जान ले जो बाल बच्चों के लिए सिर्फ जिएगा उनके बाल बच्चे भी उसको भूल जाएंगे, और जो रब के दीन के लिए जिएगा रब करोड़ों दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देगा। यही सबब है कि अल्लाह के वलियों के नाम से कॉन्फ्रेंसें होती हैं, उनके मज़ारात पे करोड़ों की हाजिरी होती है। यह हाजिरी इसीलिए ताकि लोग उनकी जिंदगी से नूर हासिल करें, उनकी जिंदगी से जज्बात हासिल करें, उनकी जिंदगी से इंतुजियाज्म हासिल करें, उनकी जिंदगी से उत्तेजना हासिल करें, उनकी जिंदगी से प्रेरणा लें, उनकी जिंदगी से जिंदगी गुजारने का नुस्खा वहां से हासिल करें। इसलिए हुजूर ने कहा था, मैं कब्रों की जियारत से तुझको रोका था, अब मैं कहता हूं फजूरुहा, जियारत क्या करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़खिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की जियारत से आखिरत याद आएगी और दुनिया की चाहत घटेगी। हुजूर ने इसीलिए कहा था कब्रों की जियारत क्या करो कि आखिरत याद आएगी और दुनिया की चाहत घटेगी। हम लोगों ने उसी कब्र को धागा तागा मेला बना दिया, दुनिया मांगने का जरिया बना दिया। जिस कब्र की हाजिरी को हुजूर ने दुनिया की चाहत घटाने का जरिया बनाया था, हमने उसी कब्र को दुनिया बटोरने का जरिया बना दिया। अल्लाह ने मौत और जिंदगी पैदा की है ताकि वह जांचे कि तुम में से किसका काम अच्छा है। हमारे काम की जांच के लिए अल्लाह ने सब कुछ बनाया है। ये जमीन का जबरदस्त बिछोना जिसमें 200 मंजिला मकान भी खड़ा रहता है और जिसमें आदमी नंगे पांव भी चलता है, यानी ये जमीन हार्ड इतनी के 300 मंजिला मकान बन जाए और सॉफ्ट इतनी के नंगे पांव बंदा चल सके। हार्ड इस कदर कि 1000 फीट के नीचे पानी और नर्म इस कदर के 25 फीट के नीचे मीठा पानी। ये जमीन अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है। ये आसमान बगैर खंबे के अल्लाह ने खड़ा किया है। कभी तन्हाई में गौर कीजिएगा कि एक घर बगैर खंबे के खड़ा नहीं होता है। ये पिंडाल आपने बनाया है, इस पिंडाल में कितने पिलर आपने लगवाए हैं। अगर पिलर ना हो तो ये सीलिंग खड़ी ही न रह सके। तो तन्हाई में बैठ के गौर करना होगा कि जमीन अल्लाह ने क्यों बनाई, आसमान अल्लाह ने क्यों बनाया, अल्लाह ने आग क्यों पैदा की, अल्लाह ने हवा क्यों बनाई। आग के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, मिट्टी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, सूरज और चांद के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर अल्लाह जमीन से फसलें ना पैदा करे तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। अगर अल्लाह ताला सर्दी का मौसम नहीं बनाए, सिर्फ गर्मी रहे तो भी हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ गर्मी पैदा करे, सर्दी का मौसम ना दे तो भी हम जिंदा नहीं रह सकते। ये सारी बहारें हमारे लिए, जमीन भी हमारे लिए, आसमान भी हमारे लिए, आग भी हमारे लिए, मिट्टी भी हमारे लिए, हवा भी हमारे लिए, आम जामुन केला अनार सब हमारे लिए। अल्लाह नहीं खाता है, अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते हैं। ये सिर्फ एक गेहूं और चावल ही काफी था हमारे जीने के लिए, लेकिन अल्लाह ने हमारे आराम की खातिर सिर्फ चावल और गेहूं नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने हमारे खाने के लिए बहुत सारी सब्जियां पैदा की। ये आलू, ये बैगन, ये खीरा, ये ककड़ी, ये टमाटर, ये भिंडी, ये पलवल, ये मटर, ये साग। एक चीज ही काफी थी, आलू, लेकिन अल्लाह ने अलग अलग मौसम की अलग अलग सब्जियां हमारे लिए पैदा की। सब्जी ही बहुत थी, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि हमारे बंदे के बदन को फ्रूट्स भी चाहिए, तो अल्लाह ने आम, जामुन, कटहल, लीची, संतरा, ये सारी चीजें हमारे लिए पैदा की। एक सेब बहुत था, मगर मुख्तलिफ किस्म के सेब। एक आम ही, चाहे जो भी आम हो, बीजू हो या दशहरा हो या लंगड़ा हो, एक आम काफी था। और 1000 टाइप के आम अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया, जो कि बंदों की तबीयत बदल बदल के चीजों को पसंद करने वाली है। एक ही चीज अगर रोजाना खाए तो बंदा घबरा जाएगा। बिरयानी अगर 10 दिन लगातार खाए तो आप घबरा जाएंगे।
इसलिए अल्लाह ने अलग अलग टाइप के सामान पैदा किए। मेरा बंदा रोटी खाएगा, चावल खाएगा, सब्जी खाएगा, खीरा खाएगा और आम जामुन खाएगा। और मेरा बंदा परमानेंट वाला जो फ्रूट है, काजू खाएगा, किशमिश खाएगा, और साहब वो पिस्ता खाएगा, बादाम खाएगा, अखरोट खाएगा। रोजाना आप अखरोट खाएं, आपका लीवर कभी डैमेज नहीं होगा, इतनी जबरदस्त चीज है। रोजाना आप किशमिश खाएं, कभी खून की कमी नहीं होगी आपके बदन में। एक लाजवाब चीज अल्लाह ने दी है। रोजाना आप एक सेब अपने मामूलात में रखें, कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेब इतना लाजवाब फल है। ब्रेन, हार्ट, लीवर, इंटेस्टाइन, जिगर, सब के लिए मुफीद है। नहीं कुछ खाना है, रोजाना आप सिर्फ मूंगफली खाया करें। जो पिस्ता बादाम में जितनी एनर्जी अल्लाह ने दी है, उतनी ताकत ये मूंगफली में है। अगर आपको शिकायत है कि मैं कमजोर हूं, कुव्वत मर्दानगी भी हमारी कमजोर है, तो फिर आप पाबंदी से मूंगफली खाया करें। अगर आपको सीना में तकलीफ है, तो आप बादाम को रात में पानी में डाल दें, सुबह सवेरे उसको सिल पर पीस करके उसको चाटें। बहुत सारे लोगों की आवाज फंस जाती है। लोग कहते हैं हम तकरीर करते हैं हजरत जुम्मा के दिन 15-20 मिनट, एक हफ्ते तक आवाज फंसी रहती है, और आप 30 दिन में 32 तकरीर करते हैं, 2-2, 2.5, 3 घंटे करते हैं, उसके बावजूद आपकी आवाज नहीं फंसती है। क्या मसला है? तो मसला तो बहुत सारा है, लेकिन मैं जो मसला बताता हूं उसको सुनिए। अगर आपको का सीना कमजोर है, आप तकरीर करते हैं, आवाज फंस जाती है, तो आप रोजाना 5 या 7 दाना पिस्ता बादाम का, ये चना नहीं, बादाम का डाल दें, सुबह सवेरे उसको छील करके रगड़ करके उसको चाटें, बहुत मुफीद है। तो हम डॉक्टर नहीं है कि MBBS डॉक्टर हम नहीं है कि आपके सामने सब कुछ दवाई खोल के बयान करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इतनी कीमती कीमती चीजें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई। अगर पेशाब की बीमारी हो, रोजाना सुबह सवेरे खीरा खाएं, आप खुल के पेशाब होगा। अगर आपको कब्ज की बीमारी है, रात में सिर्फ आधा गिलास दूध, उसमें हल्दी डाल के आप पी लें, और नहीं कुछ तो गर्म पानी पी लें सुबह उठने के बाद, फिर देखें किस कदर आपका लीवर स्ट्रांग होता है। तो मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें अल्लाह नहीं खाता है, अल्लाह खाने से पाक है, हमारे लिए बनाया। क्या बात। अल्लाह के खरबों फरिश्ते आसमान में तिल रखने की जगह नहीं कि जहां कोई नया आदमी चला जाए। इतने फरिश्ते हैं कि आसमान चरमरा रहा। वो सारे फरिश्ते इबादत में लगे हैं, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई खड़े हैं, कई हजार बरस से हैं। इतने फरिश्ते हैं, सब इबादत में लगे। वो खाना नहीं खाते हैं, वो शादी ब्याह नहीं करते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। ये हम लोगों के जिम्मे है, हमें खाना भी खाना है, सोना भी है, पानी भी पीना है, शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे पैदा करना है, और उसके बाद अल्लाह की इबादत करनी है। जब बंदा तन्हाई में बैठ के गौर करेगा कि ये जामुन हमारे लिए है जो शुगर का इलाज है, ये अमरूद हमारे लिए है जो शुगर का इलाज है, ये पपीता हमारे लिए है जो जबरदस्त विटामिन का खजाना है, आम हमारे लिए है, तो फिर आखिर हम किस काम के लिए पैदा हुए हैं? कभी तन्हाई में बैठ के ये गौर कीजिएगा, ये सब हमारे लिए, दूध हमारे लिए, मछली हमारे लिए, गोश्त हमारे लिए, ये सारी चीजें हमारे लिए। जब हम माँ के पेट में रहते हैं तो माँ का खून अल्लाह रोक देता है, जो हर मंथ खून निकलता है, बच्चा जहां पेट में ठहरा वो खून रोक दिया गया। क्यों? अब वो बच्चे की खुराक का इंतजाम होगा। अब जैसे बच्चा पैदा हुआ, ये खुश्क सूखी हुई छाती में अल्लाह दूध की नहर जारी कर देता है। अब मेरा बंदा खाएगा। माँ के पेट में खून पी के जिंदा रहते हैं, माँ की गोद में पैदा होने के बाद वो खून को अल्लाह दूध बना के हमको जिंदा रखने का सामान करता है। और फिर जब मैं बड़ा हो जाता हूं, जब चूंकि बच्चा पैदा होते ही रोटी खाएगा तो मर जाएगा, भात खाएगा तो मर जाएगा, उस वक्त में माँ का दूध पिएगा। और जब 2 साल के बाद बंदा दूध छोड़ देता है, तो अब वो गाय का दूध पीता है, भैंस का दूध पीता है, और बंदा रोटी खाता है, चावल खाता है, चाय पीता है। ये सारी नेमतें हमारे लिए अल्लाह ने पैदा की। दूध, गोश्त, पनीर, मछली, सब्जी, सारी चीजें हमारे लिए। तन्हाई में बैठ के गौर कीजिएगा कि आखिर हम किस काम के लिए पैदा हुए।
अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया? जब गौर करेंगे तो एक जवाब आएगा, सारी नेमत तुम्हारे लिए और तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। क्या बात, वाह 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 वाह। तुम्हारी पेशानी का सजदा ये सारी नेमत देने वाले खुदा के लिए। चूंकि बंदा सोचता ही नहीं, गौर व फिक्र ही नहीं करता है, इसलिए वो समझता है कि हम ऐसे खाने पीने मर जाने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं नहीं, ये दुनिया बहुत कीमती है, यहाँ का एक एक मिनट। क्योंकि मरने के बाद की जो जन्नत है वह इसी दुनिया की मेहनतों पे डिपेंडेंट है। यहाँ कोई ईमान लाया, अच्छा काम किया, तो दुनिया में भले ही थोड़ी सी तकलीफ उसको हो जाए, 70 साल 80 साल, लेकिन मरने के बाद जहां महासंख्यों बरस जाना, जहां खरबों साल रहना, हमेशा सदा रहना, वहां का आराम यहाँ की मेहनत पे मुनहसिर है। अगर अभी नवंबर के जमाने में कोई धान ये गेहूं नहीं लगाए, मकई नहीं लगाए, तो वो मार्च में गेहूं नहीं काटेगा। वो मार्च में अपने घर में 1000 कुंटल मकई नहीं पैदा कर पाएगा। जो इस जमाने में कड़ाके की सर्दी में खेत में हल चलाएगा, गेहूं लगाएगा, रात रात भर ठंडी में मर के पानी पटाएगा, खाद डालेगा, वही 3 महीने के बाद अपने घर में गेहूं का भंडार देखेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं गेहूं लगा दूं, वहां से बासमती चावल काट लूं। ऐसा नहीं होता है कि मैं खीरा का पेड़ लगा दूं और वहां से हम अमरूद निकाल दें, आम लगा दें और वहां से हम सेब निकाल लें। नहीं होता ऐसा। आम के पेड़ से आम निकलता है, सेब नहीं निकलता है। गेहूं बोने के बाद वहां से गेहूं निकलता है, बासमती धान नहीं निकलता है। तो ये दुनिया आखिरत की खेती है। अब दुनिया मज़रअतुल आखिरा, हुजूर कहते हैं ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहां जो खेती करेगा, फसलें लगाएगा, वही मरने के बाद फसल काटेगा। जो यहां ईमान लाएगा, अच्छे काम की फसल लगाएगा, मरने के बाद सोने चांदी के महल में रहेगा। मरने के बाद वहां उसको ऐसी हूर मिलेगी कि जो हूर थूक दे तो 7 समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। क्या बात, सुभान अल्लाह। आज हमारी खूबसूरत बीवी अगर मिल भी जाती है तो जबान इतनी कटीली होती है कि सारे जिस्म के तार को झंझना देती है, सर के सारे बाल नीचे साफ उड़ा देती है, एक मर्द का जीना दुश्वार कर देती है। चेहरा अच्छा है, जबान अच्छी नहीं है। साहब क्या है कि हेल्थ सही है मगर उसका किरदार सही नहीं है। तो दुनिया में औरतों से तकलीफ ही पहुंचती है, आराम 1% मिलता है और 99% तकलीफ ही पहुंचती है। लेकिन जन्नत में अल्लाह जो हूर देगा आपको, उससे सिर्फ आराम पहुंचेगा, कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। कुरान शरीफ में आया है कि वह प्यार दिलाने वाली खातून है। वो जन्नत की औरतें प्यार दिलाने वाली। जन्नत की औरतें शौहर को देखकर मुस्कुराएंगी तो शौहर का सीना बाग बाग हो जाएगा। हर जुमा के दिन अल्लाह का दीदार होगा जन्नत में, और अल्लाह के दीदार के बाद जब जन्नती लौटेंगे तो उनके घर की बीवियां पहले से 2 गुनी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी होंगी। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वहां औरत तकलीफ नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ शौहर को आराम ही पहुंचाएगी। इस कदर खूबसूरत के जुल्फ लहरा दे तो दुनिया के सारे लोग बेहोश हो जाएं। वो सारी बातें इस दुनिया की मेहनतों पे मुनहसिर हैं। जो यहां आंख की हिफाजत करेगा, जो यहां जबान की हिफाजत करेगा, जो यहां अपने पेट की हिफाजत करेगा, जो यहां अपने कान की हिफाजत करेगा, जो यहां अपनी आंख की हिफाजत करेगा, जो यहां अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा, तो जन्नत की हूरें उसके लिए वहां इंतजार कर रही है। क्या बात, माशाअल्लाह, वाह वाह। हुजूर फरमाते हैं, मैं यज़मल्ली मा बैन रिजलई व मा बैन लहयई। मुस्तफा फरमाते हैं कि 2 टांग के बीच में जो चीज है, अगर तुम उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दो, और जो चीज या दोनों जबड़े के बीच में जबान है, इस जबान की सुरक्षा की जमानत तुम मुझे दे दो, तो हुजूर कहते हैं मैं तुमको जन्नत की जमानत देता हूं। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझ लिया? मेरी माँ बहन बेटियां किसी तादाद में यहां बैठी हुई हैं, बहुत ज्यादा। और सिर्फ एक हदीस सुन लेना तुम। आका अलैहिस्सलाम जब मेराज में गए थे, अल्लाह ने
अपने महबूब को जन्नत और जहन्नम की सैर कराई थी। जहन्नम बन चुका है, बनेगा नहीं। जन्नत भी बन चुकी है, बनेगी नहीं। जैसे आसमान खड़ा बन चुका है, जमीन बन चुकी है, सूरज बन चुका है, चांद बन चुका है, पहाड़ बन चुके हैं, नदी नाले बन चुके हैं, उसी तरह जन्नत भी बन चुकी है। ऐसा नहीं कि हम मरेंगे तब मेरे लिए जन्नत तैयार होगी, नहीं, वो तैयार हो चुकी है। अब जन्नत को जब हुजूर ने देखा तो देखा कि जन्नत में कौन कौन लोग ज्यादा हैं। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, कुम तो अला बाबिल जन्ना, मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ। जैसे अभी कोई आदमी आएगा बाहर में, देखेगा जलसा में कौन कौन लोग हैं, ऐसे झांक के जरा देखें। क्योंकि समाज में अच्छे लोग तो बहुत कम होते हैं, झांकने वाले, ताकने वाले, गीबत करने वाले, दूसरों की टट्टी तोड़ करके झांक के अंदर की हालत जानने वाले, काना फूसी करने वाले, दूसरों की गीबत करने वाले, ऐसे लोगों से दुनिया भरी। वो तो अल्लाह ताला रोजी दे रहा है, वरना हम लोग इतने बुरे हैं कि अल्लाह आसमान से पानी रोक ले। और एक हदीस पाक में आया है कि अगर दूध पीने वाला बच्चा और बेजबान जानवर नहीं होते तो अल्लाह आसमान से पानी नहीं बरसाता। अल्लाह 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 अल्लाह। ये दूध पीने वाला बच्चा जो बिल्कुल लावारिस है, माँ बाप के सहारे है, वो इन बच्चों की वजह से आसमान से पानी बरसता है, जमीन से फसलें पैदा होती हैं। और वो बेजबान जानवर जिसको हम खूब मारते हैं लाठी से, और वो बेजबान जानवर बेचारा बोल नहीं सकता है, जो जानवर है, वो जानवर की वजह से अल्लाह आसमान से पानी गिराता है, फिर यहां से घास निकलती है तो जानवर खा के जिंदा रहता है, उसी के सदके में फसल भी पैदा होती है, हम लोग खा के जिंदा रहते हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। तो हम लोगों ने चूंकि गौर ही नहीं किया, जरा सुनिए गौर से। हुजूर क्या कहते हैं कि मैंने जन्नत के दरवाजे पे खड़े होकर देखा कि जन्नत में कौन कौन लोग हैं। तो आका फरमाते हैं, फराई तो अक्सर अहले हल फकरा। हुजूर क्या कहते हैं, जन्नत में अक्सर फकीर लोगों को मैंने देखा, अक्सर गरीब लोगों को मैंने जन्नत में देखा। कौन गरीब? ये चरस पीने वाला, भीख मांगने वाला, गाड़ी में माइक लगा के किसी पैर टूटे हुए लाके बैठा करके हर जुमरात के दिन घूमने वाला। एक आदमी था मुरादाबाद में, वो स्टेशन से 2 लंगड़ा को पकड़ के ले गया गांव में, वहां जाके खूब चंदा किया। उसके बाद जब चंदा करने के बाद जब वो आया बांटने के लिए, उसको थोड़ा थोड़ा दिया, 200-400 दिया, सारा पैसा लेके चला गया। वो आजकल बहुत बड़ा व्यापार है ये, लंगड़ा, लूल्हा, अपाहिज, गोंगा। अगर किसी का लूल्हा नहीं है तो हाथ काट देता, उसका हाथ काट करके 10-20 दिन के अंदर में ठीक करवा दिया, दवाई खिला के, अब उसको लेके पूरे समाज में घुमाता है। अब आदमी तो मजबूर को देता है पैसा, वो मजबूर नहीं है, वो पेशावर है। वो अपने समाज के गरीब लोगों का ख्याल कीजिए, जिसको आप देखते हैं और जानते हैं, वो बेचारा इज्जत के मारे आपसे मांगता नहीं है, क्योंकि वो आपका चचेरा भाई है। लेकिन अगर उनके घर में जरूरत है, ये मांगने वाला जो गाड़ी पे आके माइक लगा के मांगता है, 1 लाख आदमी को देने से उतना सवाब ना मिलेगा जितना अपने पड़ोस के एक गरीब को देने से सवाब मिलेगा। क्या पैगाम गया, वाह वाह वाह, नारे तकबीर। अरे जोर से मोहब्बत के साथ इस्तेमाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, तालीमात इस्लाम, मजहब इस्लाम। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो कोई आदमी जाएगी नहीं यहां से, सब बैठ के रहेगी। आप लोग कोई नहीं जाएंगे, हम आज 3 घंटा नहीं बोलेंगे, बस आधा घंटा, तकरीर हमारी खत्म होने वाली है। बस सिर्फ 1-2 बात, जरूरी बात सुन लीजिए। आपको याद कर लेना है इसको, और याद करने के बाद जब दालान, माचान और घूर के पास जब आप बैठते हैं तो उस वक्त में गीबत किसी की नहीं करनी, गीबत करना हराम है। अब वहां ये चर्चा कीजिए कि मौलाना साहब ने ये हदीस पढ़ी थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इतना गौर से देख रहे हैं जैसे कि सब सारी तकरीर समझ गए आप। आपका मुतकीद है, आपका मुतकीद है। बोले जोर से सुभान अल्लाह। आप हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं तो कुछ भी नहीं सुन पाइएगा आप। हाथ खोलिए, हाथ खोलिए, हाँ, जरा गौर से सुनिए, जरा हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी महफिल में इतना कलमा पढ़ना है आपको ताकि आपकी जबान पे कलमा चढ़ जाए। इंशाअल्लाह। और जो डेली 100 बार ये कलमा पढ़ेगा सुबह में और 100 बार शाम में, तो बीच में अगर जो छोटा मोटा गुनाह होगा सब अल्लाह माफ कर देगा। सुभान अल्लाह।
इसलिए रोजाना डेली 100 बार कलमा पढ़े। आज हम तकरीर का उन्वान बनाए हैं कि गरीबी कैसे आती है, मालदारी कैसे मिलती है। आज मालदार बनाने का तरीका मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। और गरीबी क्यों आती है वो भी मैं बताऊंगा। सांप के मुंह में, सांप के बिल में अगर कोई पैर डाल देगा और सांप काट लिया तो वो चिल्लाएगा नहीं कि हमको सांप काट लिया, सांप काट लिया, सांप काट लिया। कोई मौलाना के पास नहीं जाएगा हमको ताबीज दीजिए, नहीं। क्योंकि जो सांप के सुराख में पांव डालेगा सांप उसको काटेगा। अब जब सांप काट लिया तो वो चिल्लाए नहीं, बल्कि कसूर 100% उसी का है कि उसने खुद से ये मुसीबत मोल ली है। रास्ते से हम जा रहे हैं, सांप ने हमको काट लिया, वो आदमी शहीद हो जाता है। सुभान अल्लाह। अगर कोई सांप के मुंह में जबरदस्ती हाथ डाल दिया कि काटो, ये सुसाइड करना हुआ, ये हराम मौत है। अगर ये मौत मर गया वो खुदकुशी सुसाइड है, हराम है। मैं मकान के नीचे में बैठ गया था, दीवार गिर गई, मैं मर गया, शहीद हो गया, सीधे जन्नत जाएगा। क्या पैगाम है? वाह वाह वाह। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती उस दीवार को पकड़ के अपनी तरफ गिरा लेगा तो वो खुदकुशी है, हराम है। बहुत उम्दा खिताब। कोई वाह, वाह। बंदा पानी में जा रहा था, पानी से गुजर रहा था, अब पानी में डूब गया, पानी में गया पाँव में लुंगी फंस गई, या फिर वो तैरना नहीं जान, क्या है कि कुछ मसला हो गया, उसका पाँव फिसल गया, कीचड़ में चला गया, अंदर नहाने के लिए गया था कि किनारे नहाएंगे, मगर पाँव फिसला, चला गया, वो डूबा पानी में चला गया, वो मर गया, वो शहीद है। वो जो पानी में ऐसे डूब गया वो शहीद है। लेकिन कोई जबरदस्ती नदी में कूद करके मर गया, वो साहब मुजरिम जहन्नमी है, खुदकुशी है। बात समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे? हाँ, इस बात समझिएगा। जबरदस्ती कोई गुनाह करेगा, जैसे कोई गुनाह करेगा फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा, अब अगर उसका चेहरा काला हो गया तो 1 करोड़ की दवाई उसको ठीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो 100% मुजरिम है। वो जो फजर की नमाज छोड़ता है, अल्लाह उसके चेहरे का नूर खत्म कर देता है। अब अगर कोई फजर पढ़ेगा तो अल्लाह उसके काला चेहरा पे भी वो चमक दे देगा कि गोरे लोग रश्क करेंगे। क्योंकि नमाज पढ़ने से चार्मिंग आती है और नमाज छोड़ने से नहुसत तारी होती है। जोहर की नमाज जो छोड़ेगा अल्लाह उसकी रोजी से बरकत खत्म कर देगा। वह 1000 कुंटल मकई उपजा ले, इधर से लूट के लाएगा, उधर से कूट के खर्चा कर देगा। आजकल जो गांव समाज में होता है, 1000 कुंटल, पता चला कि बीज वाले को, खाद वाले को, कर्जा वाले को, कपड़ा वाले को, दवाई वाले को, सबको दिया और हाथ सूखा, फकीर भूखा। 1000 कुंटल उपज करने के बाद भी हाथ सूखा, फकीर भूखा। ऐसे ही होता है सबका, बरकत खत्म हो गई रोजी से। जो 10,000 कमाते हैं इमाम साहब, उसके तकिया के नीचे रुपया होता है, किताब के नीचे 1000 रुपया होता है, जेब में 2000 रुपया होता है। क्यों होता है मालूम है आपको? चूंकि इसके पास बरकतें हैं। बिल्कुल। ये हमेशा कुरान पढ़ते हैं, ये 5 टाइम नमाज मस्जिद में पढ़ाते हैं। अरे अरे माशाल्लाह, ये इमाम साहब माशाल्लाह, ये 5 टाइम नमाज मस्जिद में पढ़ाते हैं, अब पढ़ते हैं। आप लोग सोते हैं, ये पढ़ते हैं। फजर आप 1 महीने में 2 दिन 3 दिन पढ़ते होंगे। जो नमाजी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बेनमाजी हैं वो तो साल के 365 दिन तक फ्री हैं, आजाद हैं। वो जो नमाजी हैं वो भी 5 दिन पढ़ते हैं, बाकी सो गए, आंख नहीं खुली, मेहमानी चले गए, बाजार चले गए। तो अब ये पाबंदी से पढ़ते हैं, इसलिए अल्लाह ताला इनके 10,000 में 10 लाख की बरकत अता करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और एक बंदा मास्टर है, वो 1 लाख महीना कमाता है, वो इमाम साहब से पैसा लेकर के अपने दामाद के लिए मछली और गोश्त लाता है, कर्जा। हम देखें, हमारे मदरसे के बगल में एक प्रोफेसर था, उसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना, और हमारे मदरसे में एक प्राइवेट टीचर, उसकी तनख्वाह 5,000 रुपए महीना। वो प्रोफेसर साहब इस 5,000 कमाने वाले से 1,000 रुपए कर्जा लेके मेहमान के आने के बाद गोश्त लाता था। क्यों ऐसा क्यों है? बरकत नहीं है। अब बरकत क्यों होगी? चूंकि लालच बहुत ज्यादा है। अब ये इमाम साहब को ना बहुत बड़ा मकान बनाना है, ना इनको फॉर्च्यूनर खरीदनी है, ना इनको साहब 3 लाख की बुलेट खरीदनी है। इनकी ख्वाहिशात महदूद हैं। अब वो मास्टर साहब के पास 25 लाख रुपए है, 1 कट्टा जमीन का बैना दे दिया, पास में है 20 लाख, खरीद सौदा कर लिया 25 लाख का। अब 20 लाख रुपए वो दे दिया उसको, ये 5 लाख इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, 1 लाख इससे, आधा लाख उससे, 25,000 उससे, सबसे लिया।
अब वो कह रहा है कि आप लिए थे 1 महीने के बाद ये पे दीजिए, तो अब फिर तीसरे से लेता है, उसको लेके उसकी टोपी उसको पहना देता है, फिर वो 5वें वो तंग करता है, फिर 5वें की टोपी उसको पहनाता है। इस तरह सारी जिंदगी हाय हाय करके मर जाता है, कोई फायदा नहीं उठाता। ये इसलिए है कि चूंकि आमदनी से ज्यादा पांव फैलाता है। 25 लाख है तो 50 लाख की जमीन खरीद लेता है, सारी जिंदगी भिखारी रहता है वो। और ये इमाम साहब को जमीन मकान शहर में खरीदने की तमन्ना नहीं है, लालच ही नहीं है कि मार्बल लगाएं, ग्रेनाइट लगाएं, कुछ लगाएं, घर में कुछ नहीं। ये 10,000 में 5,000 खर्चा, 5,000 बच जाता है इनका। खुश मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। इसलिए इसके तकिया के नीचे पैसा, किताब के नीचे पैसा, पर्स में पैसा। और वो जो जमीन बेच के गाड़ी खरीदा या ससुराल वाला उसको गाड़ी दिया, वो गाड़ी तो स्विफ्ट दरवाजे पे ले आता, मगर उसका पेट्रोल ही नहीं होता। वो दूसरे को पटिया के लाता है, बैठो चलो, उसके पैसे से पेट्रोल लेके बाजार चला जाता है। हमारे गांव इलाके में एक गांव है मिल्की, सबके दरवाजे पर स्कॉर्पियो 11, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, करेटा, सब जमीन बेचा, खरीदा। अब तेल ही नहीं है तो कहां से देगा वो। ये मौलाना साहब को देखा कभी मोटरसाइकिल इसका बैठा हुआ रहता है, इसका मोटरसाइकिल कभी बैठा नहीं रहता इनका, डेली ये चलाते हैं मोटरसाइकिल 100 किलोमीटर, कोई काम रहे चाह ना रहे, निकाला बाइक पर घूमिया। क्यों? या पेट्रोल कहां से आता है? फातिहा पढ़ने गया 500 टका, मिलाद पढ़ने गया 500 टका, निकाह पढ़ने गया 500 टका, किसी के घर में गया हजरत दुआ कर दिए 500 टका। यानी ये है बरकतें इसकी, जिस घर में चला गया बस टाका ही टाका बरसता रहता है। सुभान अल्लाह, ये बरकत है, ये बरकत है। आलिम बनने की बरकत है, हाफिज बनने की बरकत है, इमाम बनने की बरकत है। और वो बैरिस्टर साहब अमेरिका से पढ़ के आया, 10 करोड़ की जमीन खरीदा, उसके बाद पैसा खत्म हो गया, अब बेचारा दूसरे से मांग रहा है पैसा, बैंक से कर्जा ले लिया, पैसा दूसरे से कर्जा ले लिया। और हमारी माँ बहन बेटियां आजकल वो जो सूद खाती हैं, वो जो ग्रुप चलाती हैं, अपना पैसा हर महीने किस्त देना है, पागल हो जाती हैं अगर महीने में किस्त अदा नहीं कर पाई। वो ऐसा लगता है जैसे पागल हो जाएगी, जहर खा के मर जाएगी। एक बच्ची हमारे मोहल्ले की, मेरी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने आती थी, वो उसको मोबाइल महंगी ले लिया था उसने, और पैसा बोला हमको दीजिए, तो हम पैसा जब उनको भेजे उसके मोबाइल में सेंड में, तो वो उसका फोन पे बंद हो चुका था। ऐसा करने लगी जैसे कि मर जाएगी। हजरत आप इस मोबाइल में क्यों डाल दिए पैसा? वो डेड है फोन पे। हम क्या जाने तुम्हारे फोन पे डेड है, हम तो शो देखा, इसमें शो कर रहा था, हमने डाल दिया 200 रुपए, 2,000 रुपए महीना हमारी बच्ची को पढ़ाती है, वो आधा घंटा पढ़ाती थी, अब वो नहीं दिए थी, छोड़ दिया पढ़ाना। तो अब क्या है कि इस कदर रोने, अब साहब परेशान हो गई। क्यों? मोबाइल जो खरीदी थी मल्टीमीडिया मोबाइल, वो किस्त पे, उसको किस्त देना था, परेशान हो गई जैसे कि पागल हो जाएगी, जान दे देगी। अब इस तरीके से वो औरतें सब चलाती हैं, जब उनको मंथली देना है नहीं होता है तो परेशान हो जाती हैं, जैसे जहर खा के जान दे देगी वो, है ना? ऐसा होता ना। अब हाँ, और उसी में से बहुत सारे खबीस किस्म के लड़के होते हैं, जो लड़के खूबसूरत लड़कियों को तलाश करते रहते हैं। वो देखता है खूबसूरत लड़की है, उसको बोलेगा क्यों घबराती हो? बोला पैसा नहीं किस्ती अदा करने के लिए, शौहर नहीं दे रहा। बोला हम चला देते हैं। 2-3 महीने का वो चला देता है, उसके बाद उसके दिल में इसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है, ये बंदा हमारा पैसा हर महीने चला रहा है। उसके बाद फिर फोन से बात होने लगती है, फिर मुस्कुराहट शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो किस्त अपनी जगह, वो सामान अपनी जगह, और वो दोनों भाग करके लंदन चला जाता है। बेशुमार लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई इसी किस्त की वजह से। और जान लें कि वो सूद खाने से बरकत कभी नहीं होगी। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदकात, कुरान में आया कि अल्लाह सूद को मिटाता है, सदके को बढ़ाता है। अगर अमीर बनना है तो 10 रुपए खैरात करो, अल्लाह 1000 अता करेगा। अगर तुमने 10,000 लगाया सूद में तो अल्लाह तेरे 10 लाख को तबाह बर्बाद कर देगा। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है, वाह वाह वाह। सूद बर्बाद कर देता है आदमी को। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, उसकी बरकतें खत्म कर देता है। चाहे कुछ भी करे मगर बरकत ही नहीं है वहां। यहां बरकत है, इसलिए यहां पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि यहां बरकत है। जो फजर जो जोहर की नमाज छोड़ेगा उसकी रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी। गिरा बांध के रख लें हमारी माँ बहन बेटियां भी, जो फजर की नमाज छोड़ेंगी उसके घर से बरकत खत्म हो जाएगी। जो अस्र की नमाज छोड़ेगा या अस्र की नमाज कोई औरत छोड़ेगी, उसके बदन से ताकत खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप?
उसके बदन से ताकत खत्म हो जाएगी। चाहे वो 1000 सेब संतरा रोटी अनार बिरयानी कुछ भी खाए, मगर बदन उसका हिलता रहेगा, ताकत नहीं होगी। गांव देहात के काम करने वाले लोग 5-5 घंटे कुदाल चलाते हैं, उसके बावजूद वह थकते नहीं हैं। मगर कुछ लोग जो आराम से रहते हैं वो 5 केजी का झोला उठाते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं। यहाँ पे ज्यादा मुर्ख मुसल्लम वाला खाना नहीं होता, उसके बावजूद गांव देहात की औरत बच्चा पैदा करती है 9 महीने में, तो एक दिन पहले खेत में काम करके आई, दूसरे दिन बच्चा पैदा हो गया। शहर की औरतें 4 महीने पहले से हमल ठहरने के बाद से दवाई खाती हैं और 1 महीना पहले हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं, और उसके बाद भी वहां चीर करके बच्चा निकाला जाता है। क्या मतलब चीर के मतलब सीजरिंग करके। पहले तो दवाई शुरू से खा रही है, जिस दिन से वो हमेला हुई, प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद से 1 महीना पहले टाइम है 12 जनवरी के 12 दिसंबर से वो एडमिट हो जाती है ताकि बच्चा कोई नुकसान ना हो। उसके बावजूद भी सीजरिंग के जरिए बच्चा पैदा होता है। मेरी माँ ने मुझसे बताया कि जब बच्चा मेरा पैदा हो रहा था, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मैं जैसे मुसल्ले से उठी, दर्द पैदा हुआ, फौरन 10-20 मिनट के बाद बच्चा पैदा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरी अपनी माँ का बयान है। अब वो पैदा मैं हुई होंगी या हमारी बड़ी बहन पैदा हुई होगी, मगर अम्मी कह रही मगरिब की नमाज पढ़ के मैं उठी, उसके बाद दर्द पैदा हुआ, बस 10 मिनट के अंदर बच्चा तवल्लुद हो गया। ये है हमारी माँ ने समझने के 10 बच्चों को जन्म दिया। हम 5 भाई से हैं, 5 बहन से हैं, 10 बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चे का भी हॉस्पिटल में कहीं तवल्लुद नहीं हुआ, सारे बच्चे घर में पैदा हुए। मेरी माँ, हमारी बीवी के हमारे 7 बच्चे हैं, 4 बेटियां 3 बेटे, 4 बेटियां 3 बेटे, 4 बेटियां 3 बेटे, 7 बच्चे नॉर्मल पैदा हुए, कोई सिजरिंग फिजरिंग नहीं, 7 बच्चे नॉर्मल पैदा हुए। हमारी बीवी 7 बच्चे नॉर्मल पैदा हुए। अब जाहिर सी बात है, जो ज्यादा जो खाएंगी और सोएंगी उसका तो जिस्म जाएगा, और जो नमाज नहीं पढ़ेगी, चाहे वो 1000 अनार खाए और डेली ग्लूकोज चढ़ाए, सेहत से बरकत खत्म हो जाएगी। और जो नमक रोटी खाए, नमाज 5 टाइम पाबंदी से पढ़े, और उसी में आया है कि फजर पढ़े तो चेहरे पे नूर बढ़ेगा, जोहर पढ़े तो रोजी में बरकत पैदा होगी, असर पढ़े तो अल्लाह बदन में ताकत अता फरमाएगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। मैं भी जवाब दूंगा कि हमारी माँ बहन, हमारी औरतें काफिरों के साथ क्यों भाग रही हैं। उसका एक जबरदस्त एक ही जुमला उसका जवाब है, ज्यादा नहीं, बस एक जुमला उसका जवाब है, बस सारे लोग सुन लें उसको। ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ लगा के सेब वहां से निकाले, जब आम लगा के सेब नहीं निकलता है तो फिर ऐसा नहीं होता कि हम जाएं पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाएं, नहीं होता है ऐसा। जिए हम मुशरिकों की तरह और हमारे घर में कुतुब अब्दाल नमाजी पैदा हो जाए, अल्लाह का ये कानून नहीं है। अल्लाह का कानून क्या है? जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी माँ जैसा बाप वैसा बच्चा। मैंने अभी महफिल मिलाद में बयान किया बिस्मिल्लाह खानी की रस्म में, मैंने कहा हमारे इलाके में तो यहाँ तो तीजा 40वां का खाना होता है, बिस्मिल्लाह की रस्म बिस्मिल्लाह खानी कहाँ होती है? बुजुर्गों का तरीका है, जब बच्चा 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो तो अपने समाज के नेक लोगों को बुला के, आलिम को बुला के बच्चे से बिस्मिल्लाह खानी करवाया जाए। ये बुजुर्गों का तरीका है। अभी 1000 आदमी खाना खाया होगा मौलाना साहब के यहाँ, वो बिस्मिल्लाह की रस्म खानी, वो तीजा 40वां बरसी नहीं है। वो क्या है कि रस्म बिस्मिल्लाह खानी। बरेली शरीफ से पीर साहब तौसीफ में आए और साहब हम गए, अभी 1 घंटा हमने तकरीर किया वहाँ पे, अगरचे नजराना कम दिया है वो, मगर तकरीर हमने किया वहाँ जाकर के, चूंकि महफिल मिलाद थी। असल जलसा, असल दावत तो यहाँ है हमारी, वो तो वहाँ मिलाद पढ़ने के लिए हम गए थे। ऐसा जलसा वाला ना समझे कि साहब आप वहाँ से मिलाद पढ़ के आए हैं तो इसलिए से नजराना कटिंग करते हैं, नहीं, वो तो वहाँ महफिल मिलाद थी, महफिल मिलाद में हम गए थे वो। और फिर एक मौलाना साहब थे, इसलिए मौलाना साहब के बेटे की इसमें हम गए, मुजीबुर रहमान साहब, हाँ बहुत बड़े आलिम हैं, लड़कियों का मदरसा चलाते हैं, 150-200 बच्चियां पढ़ती हैं और बहुत अच्छे आलिम हैं, इसलिए मैं वहां चला गया था। अब जरा गौर से सुनिए, मैंने कहा था कि एक माँ ऐसी थी जिसका बेटा जब पैदा हुआ 4 साल 4 महीने 4 दिन का हुआ, तो वो बच्चा की बिस्मिल्लाह खानी के लिए इलाके के बड़े बड़े आलिमों को बुलाया गया
और जब उस्ताद ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उस बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 17 पारे कुरान पाक के सुना डाले। सुभान अल्लाह। 17 पारे कुरान पाक, सारे उलमा दंग रह गए। ये बिस्मिल्लाह खानी की महफिल थी। बिस्मिल्लाह पढ़ो बेटा, अल्लाह का नाम लेके शुरू करता हूं, बोलो बिस्मिल्लाह। ये बिस्मिल्लाह पढ़ाने की महफिल थी। 17 पारे कुरान के पढ़ डाले। सारे उलमा तंग रह गए। उस्ताद ने पूछा कि मेरे लाल, ये कहां तुमने याद किया? उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर, मेरी अम्मी 17 पारे कुरान पाक की हाफिजा है। मैं जब माँ के पेट में थी तो मेरी माँ रोजाना तिलावत करती थी और मैं उसको पेट से सुनती थी, और जब पैदा होके माँ की गोद में मैं माँ के पेट में सुनता था और मेरी माँ तिलावत करती थी, और जब मैं माँ की गोद में आया तो मेरी माँ गोद में लेकर पूरा कुरान 17 पारे तक वो पढ़ती थी। मैं माँ की गोद में सुन सुन के पूरे कुरान पाक को याद कर लिया।